नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है दूसरा तमाचा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरिता तेज़ी से बस स्टॉप पर पहुँची। उसने सोचा था जल्दी बस मिल जाएगी, पर शायद आगे कहीं जाम लगा था, इसीलिए कोई बस ही नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसका भी घर मेट्रो लाइन पर होता तो उसे भी ऑफिस आना जाना कितना आसान हो जाता। वह समझ गई कि आज फिर उसे रवि के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। प्रमोशन मिलने का आनंद पल भर से गायब हो गया। बस आई, वह चढ़ गई। फिर भी एकांत खोज लेना, यह दिल्ली की बसों में यात्रा करने वालों की खासियत है। एक किनारे खड़ी होकर वह अतीत में खो गई। उसने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद रवि से प्रेम विवाह किया था। तब उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना शंकालु और पॉजेसिव होगा। पहले वह उसे कितना संभालता था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि शादी के बाद वह कितनी तेज़ी से बदल गया था। सरिता को रवि की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता था। वह अपने दोस्तों से कहता, इसमें परेशानी क्या है, वाइफ के पैसे पर मौज करो। इसके बाद सावित्री के अकाउंट का पैसा कम होने लगा था। जब सावित्री ने पूछा तो रवि ने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगी। इसके बाद सावित्री की समझ में आ गया था कि रवि ने जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवाया था। पैसे के लिए कार्ड चाहिए था। तब प्यार दिखाने वाला प्रेमी पति बनने में जरा भी नहीं हिचकता था। कल ही रवि ने घर में शराब की पार्टी की थी। तब वह नौकर की तरह हर चीज़ सर्व कर रही थी। प्रेम करने के बाद उसने विवाह करने में जल्दीबाजी कर दी थी। घर वाले कितना समझा रहे थे, पर उसने किसी की एक भी बात नहीं सुनी थी। अब वह क्या करे, कहाँ जाए, यह सवाल उसके सामने मुँह बाए खड़ा था। उसे लगता था कि उसके लिए चारों दिशाएं बंद हो चुकी है। मन में आता था कि कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, पर इसके आगे उसे कुछ सोचता नहीं था। दोपहर को लंच के समय होटल में कॉलेज के समय का दोस्त मिल गया था। बातचीत में उसने एक रास्ता बताया था जिससे बिना कारण के इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता था। काफ़ी मन मंथन के बाद कुछ करने से पहले महिला होने का डर उस पर हावी हो जाता था। वह जो सोचती थी वह उसे गलत लगने लगता था और उसके भयंकर परिणाम के बारे में सोचकर वह कांप उठती थी। पिछले 1 साल से वह रवि की यातना सहती आ रही थी। वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती तो रवि कहता, क्या बात है जो आज इस तरह सज धज कर ऑफिस जा रही हो। रोज़ाना तो इसी तरह ऑफिस जाती हूँ, सावित्री कहती। इसके बाद रवि इस तरह हंसता कि सावित्री का कलेजा फट जाता। उसका मन करता वह ऑफिस जाए ही नहीं। पिछले महीने उसने नौकरी छोड़ने की बात की थी तो रवि ने कहा, नौकरी छोड़कर घर में बैठकर क्या करोगी, अभी तो घर का लोन भी बाकी है। जी उब गया हो तो कुछ दिनों छुट्टी ले लो। सावित्री को पता था कि रवि के लिए उसके वेतन का कितना महत्व है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। वह सोचती कि कब इस सब से छुटकारा मिलेगा। घर का वास्तु याद आ गया। 1 मंजिला सुंदर घर बनाया था। ऊपर की मंजिल किराए पर दी जा सके, इसीलिए ऊपर जाने का रास्ता बाहर से दिया था। उसके बॉस मिस मेहता आए थे। उन्हें विदा करने के लिए वह दरवाजे तक गई थी। उस रात रवि ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी समझ में नहीं आया था कि उससे क्या गलती हो गई थी। उसे याद आया, बॉस ने उसकी योग्यता का बखान करते हुए कहा था, सावित्री तुम इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम कर लेती हो। मुझे आज पता चला। तुम्हारी सूझबूझ देखकर मेरा मन कहता है कि मेरे फ्लैट का भी इंटीरियर डेकोरेशन तुम ही कर दो। सावित्री ने हंसकर जवाब दिया था, श्योर सर। जिंदगी में प्रेम के नाम पर वह चली गई थी। धीरे धीरे वह अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। उस दिन का प्रमोशन उसी दिन देने थे। उसने बॉस को थैंक यू कहा तो मिस मेहरा ने कहा, आपकी मेहनत ने आपको यह पद दिलाया है, इसमें न मेरा कोई कमाल है और न एहसान है।
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुद को महत्व देना सीखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उसे लगा उसने कभी खुद को महत्व दिया ही नहीं। अब तक वह मात्र रवि को ही खुश करने में लगी थी। वह रेती से तेल निकालने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। उसे बदलना चाहिए। तभी इसका स्टॉप आ गया। वह 30 से बाहर आ गई। रिक्शे पर बैठकर घर पहुंची। अरे, आज तो बहुत जल्दी आ गई। कुछ खाना पीना बनेगा या बाहर से ऑर्डर कर लेना होगा? हाँ, बाहर से ही मंगा लो। आज मेरी ओर से पार्टी। किस बात की? रवि ने हैरानी से पूछा। मुझे प्रमोशन मिला है, उत्साह के साथ सावित्री ने कहा। तो यह बात है, इसीलिए देर हो गई। रवि ने तिरछी नज़रों से सावित्री की ओर देखा। नहीं, बस देर से मिली। कहीं बॉस का बिस्तर तो नहीं गर्म कर रही थी? रवि सावित्री की ओर बढ़ा। रवि के गाल पर तड़ाक से तमाचा पड़ा। रवि की आंख के सामने अंधेरा सा छा गया। सावित्री का यह रूप देखकर क्षण भर के लिए वह डर गया था, पर हारना उसे मंजूर नहीं था। उसने जैसे ही सावित्री को मारने के लिए हाथ उठाया, सावित्री ने कहा, यह गलती कतई मत करना रवि। मैं 100 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस बुला लूँगी। तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगी। पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्त राजन के शब्द अचानक सावित्री की मदद आ गए। हर आदमी पुलिस थाने जाने से घबराता है। रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करोगी तो रवि डर जाएगा। गुस्से में रवि ऊपर जाकर सो गया। रात को फ़ोन करके सावित्री ने सारी बात राजन को बताई। आगे क्या करना है राजन ने इसकी जानकारी दी, पर यह सब बड़ी सावधानी से करना। सुबह रवि ने कहा, सावित्री, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, अब मुझे नए सिरे से ज़िंदगी जीना है, कहकर सावित्री बाहर निकल गई। रात को रवि ने ऊपर सोने जाने के लिए कहा तो उसने उससे बगल वाले कमरे में सोने को कहा। रात को महिला के रोने चीखने की आवाज़ें आती रही। अगले दिन बगल वालों ने पूछा, रात को आपके घर से चीख आ रही थी, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? कुछ नहीं, यह तो मैं गिर पड़ी थी। रवि मुझे विचित्र तो लगता था, पर इस तरह राक्षस होगा यह मुझे आज पता चला। रवि ये बातें सुन रहा था। सावित्री उसके सामने गई तो उसने पूछा, यह क्या हुआ? कल रात जो तुमने मुझे मारा था। रवि ने डर कर कहा, सावित्री, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं, तुम ऊपर और मैं नीचे आज़ादी से रहूँगी। तुम्हें मुझे किराया देना होगा। तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूँगी। पैसे की ज़रूरत पड़ने पर रवि ने कार्ड मांगा। रवि को पता चला अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। चीख कर रवि ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आवाज़ नीची करके बात करो। अब मैं अपने ढंग से रहूँगी, एक व्यक्ति के रूप में जीऊँगी। अगर तुमने मेरे सामने कुछ करने या पति बनने की कोशिश की तो पड़ोसी गवाह है। रवि ने दूसरा गाल सहलाया। सावित्री का यह जवाब दूसरा तमाचा था। तो ये थी छोटी सी कहानी, दूसरा तमाचा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।